हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप सो कि आप तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का फर्स्ट रिवीजन करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का फर्स्ट रिवीजन, ठीक है ना। चलो भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का फर्स्ट रिवीजन हम लोग करते हैं। चलो, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, ओरस्टेड ने अगर किसी वायर में करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर प्रोड्यूस होता है, ये ओरस्टेड ने बताया था। लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा नहीं बता पाए थे। तो इसमें सबसे पहले बायोट एंड सवर्ट ने, बायोट सवर्ट लॉ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? बायोट सवर्ट लॉ। तो चलिए भाई, बायोट सवर्ट लॉ पहले देखते हैं। बायोट एंड सवर्ट ने, दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया अगर कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो रहा है, तो किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए इन्होंने जो लॉ दिया वो ये बताया कि आप एक स्मॉल एलिमेंट लेट अस सपोज, और इस एलिमेंट से पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड को हम जैसा कि जानते हैं बी से दिखाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा dB, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि बताया गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आई इज द करेंट, डी एल इज द लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। थीटा का मतलब क्या है? थीटा का मतलब है कि ये स्ट्रेट वायर है, बिल्कुल स्ट्रेट जैसा, बहुत छोटा लेंथ है, और इसमें एक लेंथ वेक्टर डिफाइन किया गया है जो करंट की डायरेक्शन में होगा, और इस एलिमेंट से पॉइंट की पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आर है। तो यहाँ पे थीटा का मतलब है लेंथ वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड आर वेक्टर। और यहाँ पे आर स्क्वायर क्या है? तो आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो म्यू नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, है ना। एयर या फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, बहुत आराम से, या वैक्यूम भी कहते हैं इसे, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट सबको याद रख लेनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला, कैपिटल टी से दिखाते हैं। सीजीएस यूनिट होता है गॉस। सीजीएस यूनिट क्या होता है? गॉस, GAUSS। एंड गॉस और टेस्ला में रिलेशन होता है 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। ठीक है ना, बिल्कुल आराम से, बहुत सिंपल कहानी चल रहा है भाई। ठीक, अब यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसका जो वेक्टर फॉर्म है, इन वेक्टर फॉर्म देखिए, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक, आप इस स्मॉल एंगल से मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके फिर वायर के लिए इंटीग्रेट करते हैं। ठीक, इसका जो वेक्टर फॉर्म है इससे हमें डायरेक्शन पता चलता है, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन आर क्यूब। देखिए यहाँ पे r वेक्टर लिखा है, इसलिए यहाँ आर क्यूब लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, यानी dl वेक्टर इस तरफ, r वेक्टर इस तरफ, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अंदर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन तो हम जानते ही हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो अगर मैं कहूँ a क्रॉस b की डायरेक्शन, तो हम लोग क्या लगाते हैं? राइट हैंड थंब रूल, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इधर की तरफ। उसी तरह यहाँ पे dl वेक्टर पहले कौन है? dl वेक्टर, तो फिंगर को dl वेक्टर से r वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे, तो dl वेक्टर प्लस क्रॉस r वेक्टर, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। इसे हम क्रॉस करके दिखाते हैं, क्रॉस करके सर्कल कर देंगे, दैट इज इनवर्ड नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर एंड अंदर की तरफ,
इसको क्या बोलते हैं, इनवर्ड नॉर्मल। ओके, तो ये बायोट एंड सावर्ट लॉ है, बहुत आसान था, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आज हमें आगे बढ़ना होगा, आज हमें आगे बढ़ना होगा। तो भैया ये बायोट एंड सावर्ट लॉ है जो कि हमने देख लिया बड़े मजे से, बड़े ईमानदारी से, बड़े मजे से, बड़े ईमानदारी से। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर पढ़ने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ये ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट वायर की वजह से जिसमें कि करंट जा रहा है, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ठीक है, करंट फ्लो रहा है, तो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। इसमें पहले नंबर पॉइंट ये है, अगर स्ट्रेट वायर फाइनाइट लेंथ का है, जैसे आई करंट पास और इसके दो एंड हैं, लेट अस सपोज पी और क्यू, अब मुझसे कहेगा इस पॉइंट पे, या इसको एम और एन मान लो, एम और एन, अब मुझसे कहेगा इस पॉइंट पर आप जो है मैग्नेटिक फील्ड बताएं। तो पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, आर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दोनों एंड को ऐसे मिलाएंगे, ऐसे करके मिलाएंगे, ये एंगल अल्फा बनाएगा परपेंडिकुलर लाइन के साथ, बीटा और अल्फा ऐसे मान लेंगे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये फाइनाइट लेंथ का वायर है, ये दोनों इसके एंड पॉइंट हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए वेरी सिंपल, अगर स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड, दरअसल मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर प्लॉट करें तो सर्कुलर लाइन होगा ऐसे, जिसका सेंटर कहाँ होगा, वायर पे होगा, जिसका सेंटर कहाँ होगा, वायर पे होगा। जैसे ये वायर है, करंट ऊपर जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में थंब करना है, फिंगर को ऐसे कर्ल करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर लाइन बनती है जिसका सेंटर वायर पे आता है। अब यहाँ पे किसी पॉइंट पर टेंजेंट, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की सेंस होगी ऐसे, सर्कल में ऐसे सेंस रखना है, मतलब सर्कल आपको ऐसे घुमाना है, तो यानी देखो ना करंट की डायरेक्शन में थंब और ये देखो फिंगर ऐसे घुमा, तो सर्कल ऐसे बनेगा, सेंस ये है। किसी पॉइंट पर टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। अब ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन अगर अपन जब भी ऐसे करना पड़े तो देखिए, अब जैसे स्ट्रेट वायर है, करंट पास कर रहा है, अब मुझसे बोले इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ए पॉइंट पर, पता है मैं कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा सर स्ट्रेट वायर है, अच्छा ये पॉइंट है, ओके, करंट ऊपर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में थंब, जिस पॉइंट पर कहेगा उधर की तरफ फिंगर खोल दो, है ना, फिंगर इधर खोल दिया ताकि फिंगर उस पॉइंट की तरफ हो जाए। तो पाम के परपेंडिकुलर, पाम ये है तो करंट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड पाम के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, है ना, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट पे बताओ, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, लो भाई तो स्ट्रेट वायर है तो करंट ये पॉइंट इधर है, इधर की तरफ फिंगर खुल गया, प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल, डॉट करके ऐसे दिखाते हैं, दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल, है ना। जैसे मान लो यहां पर पूछेगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, करंट इस पॉइंट पे, फिंगर इधर, ताकि वो पॉइंट की तरफ फिंगर आ जाए, पाम के परपेंडिकुलर, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, वेरी सिंपल। इस पॉइंट पर करंट, ये पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। मतलब अगर मैं आपको बोलूं, आप इसे ऐसे समझो, अगर ये कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे सर्कुलर लूप बनेगी जिसका सेंटर वायर पे आएगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे टेंजेंट डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर हो गया, चलिए आइए मुंडी ऊपर करके नेक्स्ट पॉइंट देखें, बहुत ध्यान से, घबराने का नहीं, अपन इधर ही है, अपन इधर ही है, घबराने का नहीं। तो भैया सुनो गौर से, अब सेकेंड पॉइंट, अगर मैंने आपसे कहा कि ये एक वायर है और ये जो पॉइंट है, ये देखिए ये एंड है वायर का, है ना, ये वायर का एंड है और ये वायर का यही एंड है, और पॉइंट इसी लाइन पर है, जिस लाइन पे वायर है उसी लाइन पे ये पॉइंट भी है। मैं बोलूँ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो वायर जिस लाइन पर रखा रहता है उसी लाइन पर जो पॉइंट होगा उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो।
क्योंकि कोई भी स्मॉल पोर्शन लोगे तो लेंथ वेक्टर इधर और पोजीशन वेक्टर भी इधर ही दिखाओगे, तो आर वेक्टर और डीएल वेक्टर बीच का एंगल कितना होगा, 0, तो साइन 0 डिग्री 0। हर एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड 0, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर लॉन्ग वायर हो, यानी यही वायर क्या हो, लॉन्ग वायर हो, यानी दोनों एंड इन्फिनिटी पर, जैसे ये करंट है और ये दोनों एंड क्या हो, इन्फिनिटी पर हो, यानी पॉइंट इतना नजदीक हो कि ये एंड इन्फिनिटी पे लगे, है ना। तो यहाँ पर लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वेरी गुड। फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए सेमी इनफाइनाइट है, क्या है, सेमी इनफाइनाइट, बड़े मजे से। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है बताओ, तो सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है एक एंड तो पता होगा और एक एंड कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर। ओके, तो अगर मुझसे कहता है इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ एंड के सामने, अगर एंड के सामने है तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, एंड के सामने तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। बड़े मजे से, बड़े मजे से, आओ आओ देखते रहें, देखते रहें, आराम से देखते रहें। देखिए, तो ये तो रहा कि भैया सेमी इनफाइनाइट। अब जैसे सेमी इनफाइनाइट में ही बात करूं, अगर मान लो ये वायर का ये एंड इन्फिनिटी पर है, ये एंड यहाँ एक एंड है ना। अब अगर पॉइंट सामने नहीं यहाँ पर हो, ठीक है, ये करंट ऐसे पास हो रहा, अब बोलेगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लिया, उसके बाद ऐसे करके इसको मिला, और ये जब मिलाने बैठे तो ये एंड इन्फिनिटी पर है, तो लाइन ऐसे बनेगी, यानी यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, और मान लीजिए बीटा, बीटा जो कि ये होगा, मान लीजिए थीटा है, तो बीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा। तो यहाँ पे जो फाइनाइट लेंथ का वायर होता है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वही फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ब्रैकेट में साइन अल्फा की जगह 90 और बीटा की जगह थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर मुझसे कहेगा डायरेक्शन, तो करेंट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया, घबराने का नहीं, अपन इधर ही है, अपन इधर ही है। अब इसी सेमी इनफाइनाइट में जरा ध्यान से सुनना, बड़े मजे से, बड़े मजे से। अब अगर मान लो मैं आपसे कहूं ये सेमी इनफाइनाइट वायर है और एंड इन्फिनिटी पर है, और ये एंड ये यहाँ पर है, सेमी मतलब होता है एक एंड पता है, एक एंड इन्फिनिटी पे। अब करंट इसमें जा रहा है ऐसे, अब ये पॉइंट यहाँ हो, अभी तो पॉइंट यहाँ था, सामने है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ऊपर है तो यहाँ आएगा, अब ये इधर है, तो पहले तो इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे आर, अब इस एंड को मिलाएंगे तो ये एंड तो पैरेलल जाएगा, एंड इन्फिनिटी मिलेगा, तो अल्फा तो 90 हो गया, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, और ये एंड को मिलाएंगे, ये थीटा बना रहा है, तो हम देखते हैं जो बीटा होता है ना वो नीचे की साइड होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ तो बीटा ऊपर की साइड है, परपेंडिकुलर से नीचे, अब चूंकि एंड ही ऊपर है तो एंगल भी ऊपर ही आया, तो यहाँ बीटा की वैल्यू को हम लोग माइनस थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माइनस थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ब्रैकेट में साइन 90 डिग्री बना, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बिना घबराए, बिना घबराए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़ा जाए, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। अब जैसे देखो सभी लोग गौर से समझना, अगर मान लो हमसे सवाल कहेगा कि ये एक स्क्वायर लूप है, ये क्या है, स्क्वायर लूप, और ये मान लीजिए इसमें करंट आई पास हो रहा है, अब मुझसे कहेगा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, सेंटर पे क्या बताओ, मैग्नेटिक फील्ड, और इस स्क्वायर का साइड ए है, तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले एक साइड के कारण निकालें, इसे पी क्यू आर एस है ये साइड,
ठीक है भाई। तो पी क्यू की वजह से केवल इतने को देखो, ये फाइनाइट लेंथ का वायर है, ये क्या है, फाइनाइट लेंथ का वायर जिसका एक एंड क्या है क्यू, एक एंड पी, इनको भूल जाओ। अब इसकी वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो वायर ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट की तरह नीचे, पॉइंट नीचे नीचे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन में थंब, ये पॉइंट है तो पॉइंट की तरफ उंगलियां खोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसकी वजह से करंट इधर, ये पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसकी वजह से करंट इधर, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड चारों वायर की वजह से अंदर ही होगा। मतलब एक की वजह से निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो पहले एक की वजह से निकालते हैं, पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचे, ये ए है तो ये कितना आएगा, a/2 आएगा, फिर इसको ऐसे करके मिलाएंगे, इसको ऐसे करके मिलाएंगे, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर की वैल्यू a/2 ब्रैकेट में साइन 45 डिग्री 1/√2 प्लस साइन 45 डिग्री 1/√2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, दो बार क्या लिखूं, और टोटल नंबर ऑफ वायर का 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि पूरे वायर की वजह से सेंटर पे फील्ड। ठीक है, आओ काटपीट शुरू करें। देखिए 4 से तो 4 कैंसिल आउट, ठीक है, √2 से √2, ये 2 पर जाएगा तो कितना आएगा 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, और डायरेक्शन क्या होगा, तो अंदर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस डायग्राम के अनुसार अंदर की तरफ है। ठीक, अगर मान लीजिए मुझसे कहेगा ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, करंट इसमें आई पास हो रहा है, अब मुझसे कहेगा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए, साइड है ए, तो मैं यहां पर पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है, अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कहेगा, ठीक है भैया, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग इस वायर की वजह से देखेंगे, एक एंड यहाँ एक एंड यहाँ, तो पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये आर तो पता नहीं है, कैसे करेंगे, निकालेंगे, पहले तो ये एंड जोड़ देते हैं, एंड जोड़ दिया, ये कितना आएगा, ये 30 है, 30, ये 90, तो ये कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60, चलो अब आर निकालना है, ये आधा कितना होगा a/2, ऐसा करो ना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, tan 60 डिग्री पहले करो, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, tan 60 डिग्री होता है √3 बराबर a/2 r, तो r की वैल्यू कितना a/2 √3, चलो सर ये तो a/2 √3 आ गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, r की जगह कितना है a/2 √3, a/2 √3 ब्रैकेट में साइन 60 प्लस साइन 60, साइन 60 √3/2 इंटू 2 कर लिया, दो बार निकलने से 2 से मल्टीप्लाई, और कितने साइड है 1 2 3, सभी साइड के कारण फील्ड सेम डायरेक्शन में, 3 से मल्टीप्लाई, काट पीट शुरू करो, कट गया, ये कट गया, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए √3 इंटू √3, 3 3 3 जा 9, 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। पानी पी लूं, प्यास लग रही है, प्यास लगना जरूरी है यार, है ना। मजा आ गया, मजा आ गया, ठीक है, मिटा दो, चलो भाई आओ, आओ मिलके पढ़े, आओ मिलके पढ़े, आज हमें पढ़ना होगा, आज हमें पढ़ना होगा, आराम से भाई आराम से। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करेंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करेंट, सर्कुलर लूप कैरिंग करेंट, बड़े मजे से, बड़े मजे से, बड़े मजे से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करेंट, सबसे पहले एट द सेंटर, तो देखो ये एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट पास हो रहा है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 r, r इज द रेडियस,
और अगर इसमें सर्कुलर लूप में टर्न्स भी हो, नंबर ऑफ टर्न्स n हो, फॉर n टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू 0 ni अपॉन 2r। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न n से मल्टीप्लाई कर देना है। सेकेंड है एट द एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, बड़े मजे से ये सर्कुलर लूप है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ये R है, करंट मान लो ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से एक डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू 0 I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसमें n है तो n से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब सवाल उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो अगेन मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा। देखिए सबसे पहली बात, अगर लूप मैंने ऐसे बनाया, इसमें करंट ऐसे पास हो रहा है, तो ये एक्सिस है और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह की डेवलप होंगी। देखिए इसमें क्या करना है, जिधर करंट जा रहा है उधर अंगूठा नहीं मिलेगा। स्ट्रेट वायर में जिधर करंट था उधर थंब करते थे, यहाँ पर चूंकि ये गोल गोल घूम रहा है तो उंगलियों को घुमाना है, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर घूमेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाए तो ऐसे बनता है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इधर बनाओ तो ऐसे बड़े मजे से, ऐसे बड़े मजे से, ऐसे 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 कर लो, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। अब यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कहेगा, क्या लगाना है? राइट हैंड थंब रूल। जिधर करंट जा रहा है उधर की तरफ फिंगर, है ना, उधर की तरफ फिंगर, और बस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सिस के लॉन्ग करोगे थंब को, मैग्नेटिक फील्ड बता देगा। जैसे मैं बोलूँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर घुमाया, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ। यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर तो करंट ऐसे जा रहा है, ये हिस्सा आपकी तरफ है ना, तो ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ अलोंग द एक्सिस, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर अलोंग द एक्सिस। आ रही बात समझ में? चलिए भाई आगे बढ़े बड़े मजे से, इसी में ही, बड़े मजे से इसी में ही। देखो देखो गौर से देखो, देखो देखो गौर से देखो, आज तुम्हें देखना होगा, आज तुम्हें देखना होगा। देखो देखो, अगर मान लो सर्कुलर आर्क है, मान लो ये सर्कुलर आर्क है, करंट जा रहा है, अब मुझसे कहेगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ थीटा एंगल। तो देखिए आर्क की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I अपॉन 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई, इंटू थीटा बाई 2 पाई। आप तो देखो ऐसे याद रखो, मैं आपको बताता हूं। अब जैसे मान लो सेमी सर्कल मिलेगा, तो सेमी सर्कल में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो आप देखो पूरे सर्कल का हाफ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ कर देना। म्यू नॉट I अपॉन 2r होता है टोटल के कारण, इसका हाफ कर देना, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, है ना। कितना आ जाएगा? तो म्यू नॉट I अपॉन 4r, वेरी गुड। अब जैसे कोई बोले अरे सर वो एक्चुअली ना ये ऐसे है, 1/3 पोर्शन है सर। अच्छा 1/3 पोर्शन है, करंट ऐसे जा रहा है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो बोलना है सर 1/3 नहीं, सॉरी 3/4 है ना, 3/4, सॉरी सॉरी सॉरी, कभी कभी हो जाता है। तो 3/4 ऑफ द सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2r, इस तरह से काम बन जाएगा। अब जैसे कोई बोलते 60 डिग्री है, तो फिर यहाँ 60 डिग्री मतलब होता है पाई बाई 3 अपॉन 2 पाई, सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी ने गलती से 60 डिग्री लिख दिया तो फिर यहाँ 360 लिखना पड़ेगा। ऊपर अगर पाई के टर्म्स में तो तभी नीचे 2 पाई, अगर डिग्री रखोगे तो 360 डिग्री रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए आज ईमानदारी से पढ़ते हैं, आज ईमानदारी से पढ़ते हैं, आज हमें पढ़ना होगा, आज हमें पढ़ना होगा, आज तो पढ़ना ही होगा। चलो 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 पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए सपोज दैट आपसे बोले ये दो लंबे वायर हैं, ये देखिए दो लंबे वायर हैं, और मान लीजिए ये इनके बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है,
और दोनों में करंट 1 एम्पियर सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लॉन्ग वायर है जिसमें करंट बाहर की तरफ जा रहा है, इसमें करंट बाहर की तरफ। बोला दोनों वायर से 20 सेंटीमीटर पे कोई पॉइंट है, तो दोनों वायर से कोई बोला इधर से, तो इससे 20 सेंटीमीटर नहीं होगा, इससे 20 हो सकता है, यहाँ कहीं होगा 20 सेंटीमीटर। ये पॉइंट इससे भी 20 सेंटीमीटर, इससे भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। बोला यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो बोलेंगे ठीक है सर, इस वायर के कारण देखो, पहले इस वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट स्ट्रेट वायर है ना, स्ट्रेट वायर में थंब करंट की डायरेक्शन बता दो, करंट इस पॉइंट पे फील्ड बताना होता है, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इधर। एक्चुअली क्या होगा, ये रेडियस की तरह काम करेगा, सर्कल बनेगा और रेडियस की तरह, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री की, इसका मैग्नीट्यूड मैंने माना B और ये 90 डिग्री के एंगल पर होगा। आ रही बात समझ में? चलो इसके साथ ये रेडियस की तरह काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर, तो ये 90 डिग्री के एंगल पर होगा, इधर ऐसे है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B मान लिया, ठीक बात है। चलो ये तो इसकी वजह से, अब इसकी वजह से देखो, तो इसकी वजह से ये करंट थंब हो गया इस पॉइंट पर, फील्ड इधर, तो ये इसके साथ 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि देखिए एक करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होती है। अब यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट एक्सिस रेडियस के परपेंडिकुलर होता है ना, ये 90 डिग्री, तो इसके करते ये 60 डिग्री तो यही है, क्योंकि एक लेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ 90 मतलब 60 है, तो 30 डिग्री पे इधर, और जितना मैग्नीट्यूड इसके वजह से यहाँ पर होगा, इसके वजह से भी उतना ही होगा, क्योंकि करंट सेम, डिस्टेंस भी वही है, इसको भी B मानेंगे, ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब जरा दिमाग लगाओ, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, ये है 90, ये 30, तो ये एंगल कितना होगा 60, और दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहेगा, तो वेक्टर का रिजल्टेंट अंडर रूट A² यानी B² प्लस B² प्लस 2B इंटू B² कॉस दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2 3B² और B² का रूट होता है B√3, और B की वैल्यू μ0I/2πr, लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2πr √3, वैल्यू रखोगे सॉल्व हो जाएगा, रख लो, चलो 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 टेंशन मत लो। μ0 की वैल्यू 4π×10⁻⁷, करंट है 1 इंटू √3 अपॉन 2π, डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, मीटर मतलब 0.2, तभी तो टेस्ला लिख पाओगे। देखो ये पॉइंट उठा दो, +1 कर लो, 2 2 जा 4, 4π से पाई कट गया, √3 इंटू 10 टू दी पावर -7 + 1 -6 यानी √3 माइक्रो टेस्ला। आ गया ना आंसर? ठीक है, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, इधर ही छो। ठीक, चलिए भाई अब आ जाते हैं हम लोग अब आ जाते हैं अब आ जाते हैं अब आ जाते हैं देखो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में ये बताया गया है, इट इज द अनदर मेथड टू सॉल्व द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये तब लगेगा जहां सिमेट्री, मतलब लॉ तो हर जगह लगेगा, लेकिन जहां सिमेट्रिसिटी होगी वहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व कर पाएंगे। दरअसल इसमें बोला गया बहुत सारे करंट अगर हो, जैसे ये लॉन्ग वायर, इसमें करंट, ये 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 करंट, बहुत सारे करंट हो। अब मुझसे कहेगा इस पॉइंट पे जरा मैग्नेटिक फील्ड बताओ सभी करंट की वजह से, तो एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है कि भैया इस पॉइंट पे अगर फील्ड बताना है तो एक लूप बनाओ, एक लूप बनाना पड़ेगा आपको जो इस पॉइंट से क्रॉस करे, इस पॉइंट से पास करे, और इस तरह से बने कि वो एकदम क्लोज हो जाए, लूप क्लोज होना चाहिए पहली बात तो, और वो दिए हुए करंट जो भी करंट है उसके सिमेट्रिक हो जाए। तो यहाँ पर ऐसे हमने एक एम्पीरियन लूप बना लिया, सपोज दैट ये एम्पीरियन लूप कहलाता है। याद रखिए एम्पियर सर्किटल लॉ तभी लगेगा जब एम्पीरियन लूप होगा, नहीं क्लोज लूप होगा तभी लगेगा। ये एम्पीरियन लूप हो गया। चलो भाई ये हमारा एम्पीरियन लूप हो गया। अब मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कह रहा था ना, यही कॉन्सेप्ट था ना। तो टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, इसका लेंथ वेक्टर इधर होगा जिसे मैं डीएल वेक्टर मान रहा हूँ। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इधर है। ये मैग्नेटिक फील्ड सभी की वजह से है।
जितना भी करंट है अंदर बाहर इनसाइड आउटसाइड सारे करंट के वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर। ये मत समझना बी वेक्टर केवल अंदर वाला नहीं, अंदर बाहर सभी की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है द बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन करना है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से बी डॉट डीएल कैलकुलेट करना है। क्योंकि ये बी डॉट डीएल आपने क्लोज लूप में कैलकुलेट किया है, इसलिए इंटीग्रेशन में सर्कल दिखाते हैं, यानी क्लोज लूप में बी डॉट डीएल आपने कैलकुलेट किया है, विच इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द इनक्लोज करेंट, म्यू नॉट टाइम द इनक्लोज्ड करेंट, यानी म्यू नॉट टाइम्स होता है। इसको अब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। बहुत छोटा सा सिंपल कहानी है कि एक छोटा सा एलिमेंट मानो, लेंथ वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ वेक्टर टेंजेंट डायरेक्शन दिखा दो और मैग्नेटिक फील्ड किस एंगल पे होगा, मान लो दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी इंटू डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। इनक्लोज करंट अगर दिखाना हो, मान लो I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, I5 है, I6 है, I7 है, I8 है, तो करना क्या है? देखो पहले सेम डायरेक्शन में कौन कौन है, ये दो, और ये क्रॉस वाले सब एक तरफ, 4 लोग क्रॉस में, 2 लोग डॉट में। तो क्रॉस वाले मान लो 4 लोग मिलके बड़े हो गए, इनको पॉजिटिव ले लो, इनको नेगेटिव ले लो। अगर मेरे को इनक्लोज करंट कहेगा तो पता है इस एग्जांपल में इनक्लोज करंट क्या लिखूंगा, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इनक्लोज करंट कहता है कितना लिखूंगा, I1 प्लस I8 प्लस I6 प्लस I4, I1 प्लस I4 प्लस I6 प्लस I8। और पता है इसको मैं माइनस में ले लूंगा क्योंकि दो ही लोग हैं, मान लो स्मॉल है इनका वैल्यू, तो I2 माइनस I7 ऐसे करके वैल्यू रख लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूछता है कि क्या एम्पीरियल लूप अगर सिमेट्रिक नहीं है तो क्या एम्पियर सर्किटल लॉ लगेगा, तो बोलेंगे लगेगा। लाइन इंटीग्रल तो वैसा म्यू नॉट आई इनक्लोज होता है, लेकिन पंगा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व नहीं होगा। अगर ये एसिमेट्रिक होगा तो मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व नहीं होगा। हाँ सिमेट्रिक रहेगा तो एम्पियर सर्किटल लॉ तो हर जगह लगना ही है, चाहे सिमेट्रिक लूप हो चाहे एसिमेट्रिक लूप हो, लेकिन इससे मैग्नेटिक फील्ड निकलना तभी आसान होगा जब सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मतलब जहां ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए, जहां इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए उसको बोलते हैं कि सिमेट्रिसिटी। आप करोगे ना अपने आप सॉल्व हो जाता है। इसमें बी का मतलब है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। बी का मतलब क्या है? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड करंट, ड्यू टू बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड करंट। मजे से बोलो नहीं आया? आओ पढ़ें, नेक्स्ट पढ़ें, बड़े प्यार से पढ़ें। चलो भाई आगे बढ़ें, चलो भाई आगे बढ़ें। आज हमें पढ़ना होगा, आज तो हमें पढ़ना होगा। आज हम पढ़ रहे हैं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई कहाँ जा रहे हो? ओ भाई कहाँ जा रहे हो? अब हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ देखने जा रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ देखने जा रहे हैं बड़े मजे से। एम्पियर सर्किटल लॉ ये एप्लीकेशन है, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। जो देखो यहाँ पर ध्यान पूर्वक, ये लॉन्ग वायर है, पहले से मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पर एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए लॉन्ग वायर के कारण फील्ड निकाल पाएंगे। फाइनाइट रहेगा तो एम्पियर सर्किटल लॉ लग तो जाएगा लेकिन फील्ड नहीं निकलेगा। या आर डिस्टेंस, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दरअसल मुंडी ऊपर करके पहले तो एक सर्कुलर लूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सर्कुलर लूप। क्योंकि देखिए ना ये वायर है, इसको ऐसे समझिए, वायर को आप ऊपर से देखिए, करंट आपकी तरफ आ रहा है और आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो एक सर्कुलर लूप अपनी तरफ से बनाए। एम्पीरियन लूप है ये। यार पानी पीना पड़ेगा 2 घूंट। बोल के ना, मतलब पूछो मत यार, बहुत बोलना पड़ता है। बहुत बोलना पड़ता है भाई, बहुत बोलना पड़ता है। अब ये सर्कुलर लूप है, इसके कारण यहाँ पे लेंथ वेक्टर इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर होगा सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊंगा, बी डी एल कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री 1 म्यू 0 आई इनक्लोज के जगह आई। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा क्योंकि बाहर से सब पॉइंट, सर्कल का हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है।
है ना, आर डिस्टेंस का हर पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे हर पॉइंट आर डिस्टेंस पर इन फील्ड में सेम रहेगा हर जगह। और डीएल का डेरिवेशन हो जाता है 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। तो अपने आप देखो बी बराबर आ गया ना म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इस तरह से हमने एम्पियर सर्किटल लॉ में पहला एप्लीकेशन सीख लिया। आइए दूसरे एप्लीकेशन की बात करते हैं। दूसरे एप्लीकेशन की बात करते हैं। अब अगर मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग hollow cylindrical wire, or due to long hollow cylindrical wire, ध्यान दीजिएगा, यानी सिलिंड्रिकल वायर है लेकिन अंदर से खोखला है। पाइप समझ लो, पाइप, ये पाइप है। अब अगर मेरे से कहेगा करंट पास हो रहा है ना सरफेस से, ये एक्सिस है, अंदर तो खोखला है, करंट तो जाएगा नहीं। बाहर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए भैया, आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू नॉट, सरफेस का मतलब ये स्मॉल आर, यहाँ पर क्या है? एक्सिस से आउटसाइड पॉइंट की डिस्टेंस। मान लीजिए इस सिलेंडर का रेडियस है कैपिटल आर, तो सरफेस पे होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, अंदर के पॉइंट पर, इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, अंदर पे हॉलो है, अंदर कोई इनक्लोज करंट होगा ही नहीं, इनक्लोज करंट नहीं होगा तो फील्ड जीरो आ जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन सॉरी इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को पूछा जाता है बी वर्सेज आर ग्राफ, बी वर्सेज आर ग्राफ। तो बी वर्सेज आर ग्राफ यहाँ पर हमारे पास है, ये आर है, ये बी है। तो यहाँ पे आर बराबर जीरो यानी सेंटर पर, मतलब सॉरी एक्सिस पर है, एक्सिस पर फील्ड जीरो। कहाँ तक फील्ड जीरो रहेगा? सरफेस तक फील्ड जीरो रहेगा। जैसे ही सरफेस पर आएंगे तो फील्ड हमारा मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। उसके बाद फील्ड ऐसे होगा, है ना, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर आपसे बोलेगा ना कहां पर फील्ड मैक्सिमम होता है, तो बोलना है सरफेस पर। वर्डिंग क्लियर है ना? जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा है? आना भी चाहिए था। ठीक है, सिंपल बोल रहा हूं। तो कहां पर फील्ड मैक्सिमम होता है? सरफेस पर। कहां पर होता है? सरफेस पर मैक्सिमम। ओके, हाँ भाई हाँ, ये तो था लॉन्ग होलो सिलिंड्रिकल वायर की वजह से, ये तो था लॉन्ग होलो सिलिंड्रिकल वायर की वजह से। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड के कारण। ठीक है, सॉलिड, लॉन्ग सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर। ठीक है, ये रहा थर्ड एप्लीकेशन। तो देखो ये जो है, इसमें अंदर पूरा सॉलिड है, लॉन्ग सिलेंडर है, अंदर पूरा सॉलिड है, तो करंट पूरे क्रॉस सेक्शन से पास करेगा, करंट पूरे क्रॉस सेक्शन से पास करेगा। अब ये एक्सिस है, मान लो टोटल करंट आई पास हो रहा है। टोटल करंट कितना पास हो रहा है? आई, मान लिया आई। अब मुझसे कहेगा आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, एक्सिस से आर डिस्टेंस पर। आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सेम फॉर्मूला आउटसाइड पॉइंट पर हॉलो में भी हुई था, सॉलिड में भी हुई है। भैया सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अरे सर वो तो सेम है, वो तो पहले की तरह सेम है। हाँ भाई पहले की तरह सेम है। अब आते हैं इनसाइड पॉइंट पे। तो इनसाइड पॉइंट पे पता है जीरो नहीं होता, क्योंकि अंदर करंट फ्लो हो रहा होता है, अंदर करंट फ्लो हो रहा होता है, और एक्सिस से माना आर। फॉर्मूला देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। यहाँ पे बच्चों के साथ खेल दिया जाता है। क्या खेला जाता है? देखो इसी फॉर्मूले को देखो ऐसे भी लिखते हैं, करंट अपॉन पाई आर स्क्वायर। पता है करंट डेंसिटी होता है, तो समटाइम ऐसे लिख देगा हाफ म्यू नॉट जे इंटू आर। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ये क्या आ गया? तो जे इज द करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अच्छा सर एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, बोले हाँ एक्सिस पर फील्ड जीरो होता है, क्योंकि अंदर के लिए स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है, आर जीरो, एक्सिस पर आ गया फील्ड जीरो। ओके, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। स्मॉल आर यहाँ है बी, आर बराबर जीरो, एक्सिस पर फील्ड जीरो, लेकिन सरफेस तक फील्ड
लीनियरली वेरी करेगा। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। देखो, और सरफेस पर आ गए तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, है ना भाई। सरफेस पर अगर कोई आपसे पूछे भैया बताओ फील्ड कहाँ सबसे ज्यादा होता है, तो हम बोलेंगे सर सरफेस पर सबसे ज्यादा होता है, चाहे लॉन्ग हो चाहे हॉलो हो, सॉरी क्या बोलते हो, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो। करंट अगर फ्लो होता है ऐसे सिलिंड्रिकल वायर से तो सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़ते चले, आगे बढ़े, बढ़ते चले, चलो चलो, चलो चलो, चलते रहें, चलती का नाम गाड़ी है ना। आइए पढ़ते हैं सोलेनॉइड, आइए पढ़ते हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है, ये एक सिलेंडर के ऊपर तार को कस के लपेटना होता है, तार को कस के लपेटना होता है इस तरह से कि तार जो है प्रत्येक टर्न एक दूसरे को कंजुगेटिव टर्न टच करे, कंजुगेटिव टर्न टच करे, यानी जैसे ये है तार को कस के लपेटना है ऐसे, पहले तो टाइटली होना चाहिए, और कंजुगेटिव टर्न क्या करे, टच करे। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब हम इसमें करंट पास कराते हैं बड़े मजे से करंट भेजते हैं, करंट ऐसे करके फ्लो होता है, ऐसे करंट फ्लो होता है। जैसे करंट फ्लो होता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है अंदर ही अंदर। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जस्ट आउटसाइड पूछे, जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इतना टाइटली बाउंड रहता है कि जस्ट आउटसाइड जीरो रहेगा। ठीक है, यहां पर इसको आप ऐसे समझिएगा कि ये समझने के लिए ऐसे बना देते हैं जिससे थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ऐसा लग रहा है करंट बाहर आ रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर नहीं आ रहा बाहर आ रहा है। और फिर उसके बाद करंट ऐसे घूम के यहाँ अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। उधर तो बाहर बाहर आ रही, तो बाहर जा, बाहर आ रहा था, ये अंदर जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर ये एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के पैरेलल होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर ये लॉन्ग सोलेनॉइड है तो यूनिफॉर्म रहेगा। क्या है, लॉन्ग सोलेनॉइड है। पहली बात तो मैं पहला पॉइंट लॉन्ग सोलेनॉइड पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, लॉन्ग सोलेनॉइड। यहां पर अंदर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, एट इनसाइड पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बताओ बताओ, फार्मूला बताओ, बताओ बताओ, फार्मूला बताओ। इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन आई। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बहुत पढ़ाते हो सर, बहुत पढ़ाते हो, बहुत पकाते हो, तो ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मजे से, ठीक है, कैसे, मजे से। आइए भैया आइए, आओ मिलके बिठाते हैं, आइए भैया आइए, आओ मिलके बिठाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो 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 देखो, अगर कभी बोलेगा फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, यानी अब लेंथ लॉन्ग सोलेनॉइड नहीं है, फाइनाइट लेंथ है, फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, वैसे केस में अंदर के किसी पॉइंट पर अगर ये एक्सिस है, एक्सिस है, करंट पास हो रहा है यों, तो इसको समझने के लिए देखो ऐसे बना देते हैं ना, अभी तो बनाया था ना ऐसे, फिर से बनाते हैं यार, क्यों मिटाया था यार। चलो ये फाइनाइट लेंथ है, ये बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है। आज इसे अंदर भेजना होगा तो अंदर चले जा, करंट अंदर, करंट अंदर, ऐसे घूम के करंट ऐसे लगा अंदर, ये इसी को ऐसे बनाया गया, ऐसे ऐसे बनाया गया है। अब ये एक्सिस है, एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना आसान है,
एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बताना आसान है। ये एंड है, ऐसे मिला दो, इधर से मान लो θ1, इधर से मान लो θ2, एक तरफ से देखना, इधर से एंगल θ1 θ2। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है हाफ म्यू नॉट NI ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, पहले तो यार इसमें इंक खत्म हो रहा है, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं इंक पहले भर लेता हूँ बड़े मजे से। आओ भैया तू कहाँ गया, इंक मुझे भर दे, इंक, ये इंक है, ये इंक है, ये इंक 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 इंक। ओ भाई भैया बहुत जल्दी तुम खत्म हो जाते हो, अभी तो 1 घंटा भी नहीं चल पाए ठीक से और इतना रायता फैला दिया। भैया टाइम क्या हो रहा है, कितना टाइम? अरे अभी तो जरा सा पड़ा है यार, टेंशन किस बात की है। ठीक है, मजे से चलो 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 चलो। ठीक है, यहां पर बेटा अगर मान लो एक तरफ सोलेनॉइड बहुत लंबा हो गया, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड, एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड, एट द एंड ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड बोलेगा लॉन्ग सोलेनॉइड। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये सोलेनॉइड है हमारा, ये लंबा है, यहाँ पे एंड पे मैग्नेटिक फील्ड कहेगा करंट ऐसे पास हो रहा है। देखो हम तो जानते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, लेकिन तब जब लंबा सोलेनॉइड बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो एंड है, इस एंड पर मैग्नेटिक फील्ड कहेगा। तो फॉर्मूला लिखना है हाफ, हाफ तो ठीक से लिखो, हाफ तो ठीक से लिखो, हाफ म्यू नॉट NI, N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इसमें एक ग्राफ होता है, सुन लो समझ लो, ये एक सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, ये एक्सिस है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लो, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस मान लो, और ये सेंटर है, यहाँ x बराबर 0 पकड़ लो। तो यहाँ पर अगर ग्राफ बनाए, ये x ले ले, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर देखो सेंट्रल और रीजन तुम्हें लॉन्ग सोलेनॉइड की तरफ फील कराएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड μ0 NI होता है। उसके बाद जैसे से इधर जाओगे एंड दिखने लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डिक्रीज होकर के और इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। ये वो पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाता है, हाफ म्यू नॉट NI, ये एंड है, ये सोलेनॉइड का एक एंड, ये सोलेनॉइड का दूसरा एंड, बड़े मजे से। तो ये ग्राफ हमको याद रख लेना चाहिए, ये ग्राफ हमको याद रख लेना चाहिए। एक घुट पानी, पता नहीं क्यों आज प्यास बहुत ज्यादा लग रहा है यार, क्या चक्कर है भाई, बोल कम रहा हूं, प्यास ज्यादा लग रही है कम बगैर। चलो भाई आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़े, क्लोराइड नहीं पढ़ाऊंगा, सिलेबस में नहीं है, पूछता ही नहीं है कम बगत, जरूरत क्या है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, बड़े प्यार से मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। इसको पता है हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ओके, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, ठीक है, लॉरेंज फोर्स अलग है और मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स अलग है। तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। इसमें ये बोलता है कि अगर मान लो लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसा बना दिया, अब किसी चार्ज को मैंने लिया और ऐसे करके प्रोजेक्ट कर दिया v वेलोसिटी से। तो देखिए कभी भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है ना, देखिए मैग्नेटिक फील्ड, उसमें कोई चार्ज मूव कर रहा है तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, तो मैग्नेट ये दिया गया मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B दिया गया है। यहाँ पे ये मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फोर्स होता है, मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स होता है। यहाँ पर अगर मुझसे कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताओ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताएंगे एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्या होता है? F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा का मतलब क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड।
एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, एंगल थीटा। ठीक है, अगर मुझसे कहता है फोर्स की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए वी यूज फ्लेमिंग्स रूल, फ्लेमिंग वाले भैया आ गए, वी यूज फ्लेमिंग्स रूल। क्या है भाई? सबसे पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आ गए अपने भैया आ गए। ठीक है, फ्लेमिंग भैया आ गए, इन्हीं का तो इंतजार था, आइए आपका इंतजार था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ऐसे करना है, ये ठीक है, उड़ाते हैं ना गोली से, तो लेफ्ट हैंड से ये पॉइंट फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ये थंब, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्स वाई और जेड जैसा। ठीक है, तो अपन ऐसे बना ले क्या? चलो बना लेते हैं। ये हमारा है लेफ्ट हैंड जिसका ये पॉइंट फिंगर है, ओ भैया ये थंब है, ओके। हाथ में कितनी उंगलियां होती है? पांच बोल रहे होगे? 5 नहीं 4 होती है, एक तो अंगूठा होता है। देखा, मेरा जनरल नॉलेज भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ये जो है, ओए 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 ओए, हो गया। अपन इसको पॉइंट फिंगर ले लेते हैं। बड़े आए साने बने हैं, बड़े आए होशियार बनने। फैला लिए रायता, हाँ फैला लिए रायता। ये थंब ले लो मुंडी ऊपर करके, और ये थंब तो है नहीं, ये क्या कर रहे हो यार अमित श्रीवास्तव? रायता फैला के रखा है, बच्चे बोलेंगे जाओ माँ साहब जाओ जरा आराम से। ठीक है, और ये अपना थंब है ना भाई? अब सही है, देखना जरा इस डायग्राम में अनुसार सही बनाया, देखना जरा। ये पॉइंट फिंगर, हाँ ये मिडिल फिंगर, बहुत बढ़िया। ये थंब, ओ भाई साहब सही बनाया। ठीक है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पॉइंट फिंगर की तरफ मैग्नेटिक, बहुत बढ़िया। ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फोर्स। जैसे यहां पर ध्यान दे रहे हैं, अगर मेरे को कहा जाए यहां पर नहीं कर पाएंगे, अभी रुक जाओ बताता हूं, अभी सारे केस पढ़ो, लेकिन अभी ध्यान दो। ठीक है, तो ये पहले तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल भी पढ़ ही लेते हैं। देखो मैं मिटाता हूं पहले, टेंशन मत लो, अपन इधर ही छे, सब कुछ यही है, घबराने का नहीं, सब कुछ यही है, घबराने का नहीं। देखो देखो फ्लेमिंग वाले भैया, टेंशन मत लो, अभी सब सीख जाओगे। फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। भैया आओ। राइट हैंड पाम रूल में ऐसे, ये फिंगर है, ये थंब है, ये पाम है, पाम के परपेंडिकुलर है ना, तो यहां पे ऐसे में तो ये हो जाएगा अपना फिंगर्स। ओके, ये हो गया अपना फिंगर्स, ये हो गया वेलोसिटी, है ना, मतलब थंब, जोर से बोलो थंब। और ये परपेंडिकुलर टू द पाम के परपेंडिकुलर। चलो भैया देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं है। देखो सब लोग ठीक बोला रहे ना, ऐसे फिंगर थंब पाम, ठीक है। यहां पर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब वेलोसिटी, और ये हम सबका प्यारा फोर्स। ठीक है, डोंट वरी, अभी सब सीखते हैं, टेंशन लेने का नहीं। जैसे मान लो अगर आपसे बोले मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज उसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करे, तो हम बोलते हैं सर यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला होता है QVB साइन 0 डिग्री, तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। ठीक, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने कहा चार्ज को ऐसे प्रोजेक्ट करा, तो कैसे करा? 90 डिग्री के एंगल पे करा ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। थीटा क्यों? थीटा क्या है? 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स होगा QVB, और ये मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यहाँ पे डायरेक्शन पूछा जाएगा तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कर लो। ये मैग्नेटिक फील्ड इधर। अब
कलाइयों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट फिंगर इधर ही रहना, ये ऐसे ही ऐसे कर सकते, घुमा सकते हैं। मिडिल फिंगर वेलोसिटी इधर, वेलोसिटी इधर, तो फोर्स थंब किधर लग रहा, फोर्स की तरफ अंदर होगा, यानी ऐसे जाते हुए अंदर मुड़ जाएगा, ऐसे जाते हुए अंदर मुड़ जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर है, अंदर। वही अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो फॉर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स किधर होता, अंदर। और वही अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या करते हैं, डायरेक्शन अपोजिट कर लेते हैं। जैसे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो आपको क्या करना है, इसे भी पॉजिटिव मान के चलना है। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स इधर, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन को अपोजिट कर लेंगे, बाहर की तरफ। ठीक है, जब भी कभी ऐसा हो, जैसे कोई बोले ना, अरे सर ना, जैसे मान लो मैं बोलूं ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, मान लो बोलेगा अरे सर वो मैं, और ये वाला डायरेक्शन अपवर्ड है, ये वाला डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है ना, अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। अब आपसे बोलेगा अरे सर वो मैग्नेटिक फील्ड ना साउथ से नॉर्थ की तरफ है, लो बना दिया। अरे सर वो चार्ज जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अच्छा ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन है सर, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, अच्छा सर बताओ मैग्नेटिक फोर्स किधर रहेगा, तो बोलेंगे अच्छा भाई वेलोसिटी इधर की तरफ है, ओके चलो मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर की, मतलब ऊपर आ रहा है ना, तो ऐसे दिखाना है बाहर की तरफ, ये वेलोसिटी इधर, तो फोर्स लगेगा वेस्ट की तरफ, लेकिन है क्या, इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्शन पलट के क्या बोल देंगे, ईस्ट। आया समझ में, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, ईस्ट, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, अब ईस्ट की तरफ फोर्स लगेगा तो ऐसे मुड़ जाएगा, यो। आई बात समझ में, हाँ भाई चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, बड़े प्यार से बढ़े, बड़े प्यार से बढ़े, बड़े प्यार से बढ़े, बड़े प्यार से बढ़े। देखिए 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 देखिए, मेहरबान कदरदान साहिबान, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और ये चार्ज वेलोसिटी अपोजिट हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सर, थीटा 180 डिग्री, तो मैग्नेटिक फोर्स फिर से जीरो, क्योंकि साइन 180 जीरो। आई बात समझ में, मुंडी ऊपर करके सभी लोग प्यार से, सभी लोग प्यार से, बड़े मजे से, बड़े मजे से। देखो अब यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो मूविंग चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है, क्यू वी क्रॉस बी, ए लग रहा है ना। तो देखो फोर्स जो है वो दरअसल वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगा, और v क्रॉस b करने पे जो नया वेक्टर मिलता है वो दोनों के परपेंडिकुलर, इसलिए फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, फोर्स इज ऑलवेज, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और देखिए फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो अगर कभी बोले वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, तो अपन बोलेंगे जीरो होता है। वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जीरो। मैग्नेटिक फोर्स से कभी वर्क ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमेशा फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, यानी फोर्स समझो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। अब यहां पे अगर बोलेगा पावर, पावर बाई मैग्नेटिक फोर्स, पावर एक्सर्टेड बाई मैग्नेटिक फोर्स, वो भी क्या बोलना, जीरो। पावर का फॉर्मूला ही होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, और फोर्स ऑफ वेलोसिटी अब परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, इसलिए पावर भी जीरो होगा। आई बात समझ में, चलो भाई आगे बढ़े। देखो देखो गौर से देखो, देखो देखो गौर से देखो, आज तुम्हें देखना होगा, आज तुम्हें देखना होगा। अब देखो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड उसी में मोशन पड़ रहा है चार्ज पार्टिकल का। तो फर्स्ट केस, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर दें ऐसे, बताइए कौन सा पाथ होगा, तो बोलेंगे सर सबसे पहले तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। क्यों सर, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल तो फोर्स जीरो होता है, ठीक है, अभी तो पढ़ा ही। एंटी पैरेलल होगा तो भी फोर्स जीरो, और चले ही नहीं तो भी फोर्स जीरो रहेगा, ठीक है। फोर जीरो पाथ क्या होगा, तो अपन बोलेंगे सर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक। फिर दूसरा सुनिएगा, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और चार्ज जो है इसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट कर दिए, यूं है ना, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, और वेलोसिटी इधर है, परपेंडिकुलर हो गया ना। ऐसे केस में ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा,
कैसे घूमेगा? सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। तो पहली बात तो ये जो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि स्पीड बदलेगा ही नहीं, वर्क डन होगा ही नहीं। वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क जीरो तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो। काइनेटिक एनर्जी मतलब स्पीड, हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना स्पीड, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। और पता है मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? जरा देखो, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स ऊपर, यानी दरअसल मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। पार्टिकल यहाँ होगा तो वेलोसिटी इधर होगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बदलेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा। ऐसा लगेगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है ना। मैग्नेटिक फोर्स कैसा काम करेगा यहाँ पर? एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी की वजह से सर्कुलर पाथ पे घूमता रहेगा। ठीक, अगर मुझसे कहेगा, इसमें क्वेश्चन पूछता है मुंडी ऊपर करके, मुंडी ऊपर करके बोलेगा चलो चलो रेडियस बताओ, सर्कल का रेडियस बताओ, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूमेगा, सर्कल का रेडियस बताओ। तो बोलेंगे सर रेडियस, वेरी गुड। तो अगर भूल जाओ तो ऐसे लिख लो, F इक्वल टू क्यू वी भी होगा, साइन 90 डिग्री जीरो होता है, और यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्यू वी बी, वी से वी कैंसिल, रेडियस इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, या एम वी को मोमेंटम बोलते हैं ना, और मोमेंटम अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी, ये हमारा हो गया रेडियस। जोर से बोलो, ये क्या हमारा हो गया? रेडियस। ठीक, अगर मुझसे कहेगा, सुनो सुनो सुनो, अगर मुझसे कहेगा कि यार एक बात बताओ, यहाँ पे ना टाइम पीरियड बताओ, क्या बताओ? टाइम पीरियड। ओके, तो बोलेंगे सर एक बार जब चक्कर लगाते हैं तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? 2πr, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, है ना। रेडियस का फॉर्मूला लिखेंगे 2π अपॉन वी, ऐसे कर लो। रेडियस का फॉर्मूला लिखेंगे एम वी अपॉन क्यू बी, वी से वी कैंसिल, टाइम पीरियड हो जाएगा 2πm अपॉन क्यू बी, ये हमारा हो गया टाइम पीरियड। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी, अब आते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्यूबी अपॉन 2πm, क्यूबी अपॉन 2πm, ये फ्रीक्वेंसी होता है। इस फ्रीक्वेंसी को समटाइम्स साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। एक घूंट पानी तो बनता है यार, एक घूंट पानी तो। बहुत बढ़िया, जोर से बोलो, बहुत बढ़िया। चलो भाई आओ आज सुने, आओ आज सुने। देखो देखो, गौर से देखो, देखो देखो, गौर से देखो। देखो, अगर मान लो आपसे कहेगा कि ये वाई एक्सिस है, इसके इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो इनवर्ड नॉर्मल, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिल पे नहीं लेने का, दिल पे नहीं लेने का। अब कोई चार्ज ऐसे चलता हुआ ऐसे एंटर किया, बोलेगा क्या होगा? तो बोलेगा देखो पूरा सर्कल में नहीं घूम पाएगा। क्यों? जैसे ही एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स ऊपर लगेगा, तो फोर्स इधर लगेगा, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर कहीं यहाँ होगा, ऐसे घूमते हुए ऐसे आएगा और यूं बाहर निकल जाएगा, क्योंकि घूम के तो ऐसे आएगा बट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो सीधा निकल लेगा वो, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इसके बाद जीरो हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे सीधा निकल जाएगा, टेंजेंशियली बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना होगा? तो बोलेंगे सर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। कितने टाइम तक फील्ड में रहा? तो जितने टाइम तक फील्ड में रहा वो आधा टाइम पीरियड का हाफ है। हाफ का मतलब 2πm अपॉन क्यूबी में 2 का डिवाइड करें तो πm अपॉन क्यूबी होगा। क्या होगा? πm अपॉन क्यूबी। और सेमी सर्कुलर पाथ होगा, पूरा सर्कल नहीं घूम कर पाएगा, आधा सर्कल घूमेगा। ठीक, चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, बढ़ते रहो, आज तुम्हें बढ़ना होगा, आज तुम्हें बढ़ना होगा,
बढ़ते रहो वीर, तुम बढ़े चलो, बढ़ते रहो भाई, बढ़ते रहो। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गई। देखो, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है उसकी विड्थ कम है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इतने ही विड्थ में है, इतने ही विड्थ में है, यानी ये जो विड्थ है वो रेडियस से स्मॉल है। अब बोलेगा यहां पर कोई चार्ज एंटर किया तो ये तो रेडियस से कम है, तो पूरा सर्कल, मतलब सर्कल का आधा भी नहीं घूम पाएगा, है ना। यहाँ पे फोर्स सेंटर कहीं यहाँ होगा ऐसे, और यहाँ पे घूमते ऐसे करके निकलेगा। तो इनिशियली डायरेक्शन ये था, ऐसे खींच लो, इतने एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, थीटा बताना है तो ऐसे बना दो, ये रेडियस हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ऐसे ये 90 है, ये थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा, ये 90 डिग्री। अब यहाँ पर ये डी है ना, यहाँ से यहाँ तक डी, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस डी अपॉन आर, आर तो साइन थीटा बराबर, और रेडियस की वैल्यू एम वी अपॉन क्यू बी, तो क्यू बी को पहले लिख दो क्यू बी डी अपॉन एम वी, इतने एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्यू बी डी अपॉन एम वी। ठीक, आओ मिटाएं, आओ मिटाएं। देखो देखो गौर से देखो, बड़े आराम से देखते चलो, बड़े आराम से देखते चलो। चलो भाई वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। चलो भाई, अगर मान लो प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है, क्वेश्चन में बार बार इसकी चर्चा करेंगे तो हम लोग क्लियर होना चाहिए। प्रोटॉन में मास m चार्ज e, ड्यूट्रॉन में मास 2m चार्ज e, अल्फा पार्टिकल मास 4m चार्ज 2e। अगर बोलेगा इफ प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड, अगर तीनों पार्टिकल को सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, विथ सेम स्पीड मैग्नेटिक फील्ड में, विद सेम स्पीड से सेम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया, तो बताना है रेडियस का रेशियो। तो क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला होता है एम वी अपॉन क्यू बी, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड सेम स्पीड सेम, एम बाई क्यू का प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो प्रोटॉन का रेडियस, ड्यूट्रॉन का रेडियस और अल्फा पार्टिकल की रेडियस का रेशियो। तो पहले प्रोटॉन का मास m अपॉन चार्ज e, ड्यूट्रॉन का मास 2m चार्ज e, फिर उसके बाद अल्फा पार्टिकल का मास 4m चार्ज 2e, m m m रेशियो में m m कट गया, e कट गया, 1:2:2 है ना, 4/2 हो जाएगा। फिर अगर मान लो इफ प्रोजेक्टेड विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, ओके, इफ प्रोजेक्टेड विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, अच्छा काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, R बराबर होता है √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी। ओके, बी सेम, काइनेटिक सेम, 2 सेम, है ना। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m/q, तो प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है और अल्फा है। √m प्रोटॉन का मास m, √m चार्ज e, फिर ड्यूट्रॉन मास 2m चार्ज e और अल्फा 4m और चार्ज 2e, e e e m m m, 1:√2:4 का स्क्वायर रूट 2/2 1 नहीं आया, आ गया। चलो भाई, अब हम लोग यहां पर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अगर मान लो चार्ज को प्रोजेक्ट किया गया मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे, v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो यहाँ पे कौन सा पाथ होता है, हेलिकल होता है ना, हेलिकल, यो ऐसे 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 ऐसे, ये हेलिकल पाथ होता है, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। इसमें अगर हेलिक्स का रेडियस पूछेगा, बताओ रेडियस का फॉर्मूला, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ठीक है, क्योंकि सबको पता है वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर होता है, एक कंपोनेंट इधर, इस कंपोनेंट की वजह से फोर्स लगेगा नहीं, इसकी वजह से लगेगा v साइन थीटा, और ये v cos थीटा, v cos थीटा के कारण मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, वेलोसिटी फील्ड के पैरेलल है, इसकी वजह से लगेगा। पिच का फॉर्मूला बताओ, पिच का फॉर्मूला होता है, पिच इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन वन टर्न,
है ना। तो पिच डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन, और डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, इधर की तरफ वेलोसिटी कितना है, v cos थीटा। तो v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई m अपॉन क्यूबी। भैया टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड नहीं करते, ध्यान रखिएगा। टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड, अगर प्रोजेक्टाइल मतलब जो चार्ज है उसको डबल स्पीड से प्रोजेक्ट करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक घूंट पानी तो बनता है, एक घूंट पानी तो बनता है। चलिए आगे बढ़े, आइए 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 आगे बढ़े, घबराने का नहीं, अपन इधर ही है, अपन इधर ही है, ठीक। अब आते हैं मैग्नेटिक फोर्स, नहीं लॉरेंज फोर्स पहले पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, जब चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी लगे उसे बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी, तो दोनों के रिजल्टेंट को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। क्लियर हो गया। लॉरेंज फोर्स जब भी बोलेगा, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोलेगा या मैग्नेटिक फोर्स, तो ओनली मैग्नेटिक फोर्स होगा। लॉरेंज फोर्स बोलेगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लग रहे हैं और दोनों का वेक्टर सम इक्वल टू द लॉरेंज फोर्स। यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स आप लिखते हैं क्यू ई वेक्टर और ये क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। अक्सर एक सवाल जो बराबर, एक सिचुएशन जो बराबर पूछा जाता है कि माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और मान लीजिए वाई एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमसे बोलेगा बताइए किसी चार्ज को प्रोजेक्ट करना है मिनिमम वेलोसिटी से, जिससे कि ये इस रीजन को, ये रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है और क्रॉस फील्ड है, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इस रीजन को बिना डेविएशन के सीधा पार कर जाए, डेविएट न हो, है ना। तो चार्ज passes through the region, charge passes through the region without any deviation, passes through the region without any deviation, region without any deviation, बिना डेविएशन के, अपने पाथ से डेविएट नहीं हो, बिल्कुल सीधा निकल जाए, ठीक है। देन द मिनिमम वेलोसिटी इज गिवन है, देन द मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम कम से कम कितनी वेलोसिटी दे, पहली बात तो किधर दे और कितना दे ये पूछा जा रहा है ना। देखो एक बात तो तय है, जैसे तुम चार्ज को यहां रखते हो या भेजते हो, प्रोजेक्ट करते हो, तो चार्ज है क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर उधर ही फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक। अब सोचो बिना डेविएट होने हो, मतलब बिना डेविएट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब नेट फोर्स शुड बी जीरो, इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर ही लगेगा, एक्स एक्सिस की तरफ पुल करेगा, लेकिन बोल रहा है विदाउट एनी डेविएशन, सीधा निकल गया, तो इसका मतलब होता है नेट फोर्स शुड बी जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट उतना ही मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए। अब मैग्नेटिक फोर्स इधर लगने के लिए चार्ज, अब तो चार्ज अगर मूव करेगा तभी तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो रहेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगना चाहिए, इसके लिए वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये वेलोसिटी की तरफ, ये फोर्स की तरफ। फील्ड मुझे मालूम है, फोर्स मुझे मालूम, उधर ही कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये फोर्स मालूम है इधर, अच्छा इधर की तरफ प्रोजेक्ट करना चाहिए, बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल, यानी इसमें वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, बाहर की तरफ, और यही वेलोसिटी पता करनी है। तो सिंपली दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल कर लो, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स इज क्यू ई, मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू वी बी, है ना। मिनिमम के लिए हम लोग को परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्यू से क्यू कट गया तो वी बराबर कितना होगा, ई बाई बी, यानी आपको ये मिनिमम वेलोसिटी होगा, इस मिनिमम वेलोसिटी में आपको जो है चार्ज बिना डेविएट हुए इस रीजन से निकल जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बड़े प्यार से बढ़ें, बड़े आराम से बढ़ें, बढ़ते रहें, चलते रहें, चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम गाड़ी। अब आते हैं मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स, ठीक है।
देखिए सबसे पहली बात, अगर मैग्नेटिक फील्ड में आपने करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, करंट कैरिंग कंडक्टर ये ऐसे वायर रख दिया, करंट पास हो रहा है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स है नहीं। मैग्नेटिक फोर्स दो जगह लगता है, मूविंग चार्ज रहता है, जब चार्ज कोई मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तब भी मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो भी मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और यहां पर मैग्नेटिक फोर्स होगा आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये मैग्नेटिक फोर्स होता है। अगर मैं आप पर बात करूं मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड बहुत प्यार से, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, तो एफ इक्वल टू होगा आई एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड को एल वेक्टर मॉड लिख देता हूं बी साइन थीटा, या आई एल बी साइन थीटा बोल सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। बताओ थीटा का मतलब क्या है। थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक सेकेंड, जरा मैं इसको यूं इंक तो भर लूं, आप तो समझ ही गए होंगे। यार एक बात बताओ, इस मार्कर को भी बहुत प्यास लग रही है और आज मुझे भी बहुत प्यास लग रही है जमकर, आज मुझे भी बहुत प्यास लग रही है जमकर। चलो, तो एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है भाई। जैसे यहाँ लेंथ वेक्टर स्ट्रेट वायर है तो लेंथ वेक्टर एक एंड से दूसरे एंड की तरफ वेक्टर बना दो, ये लेंथ वेक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है, ठीक है। डायरेक्शन आ गए अपने फ्लेमिंग भैया, आ गए, फिर से आ गए, फ्लेमिंग्स रूल लगाते हैं, इन्होंने बहुत रायता लोगों का फैलाया है। फ्लेमिंग्स रूल, फिर से वही बोलूंगा, आज फिर से वही बोलूंगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आओ भाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो यार गड़बड़ कर रहे थे, ये पहले तो यूं खींच लो, है ना, ये खींच लो बड़े प्यार से। अब ऐसे कर लो, ये पॉइंट फिंगर, गड़बड़ नहीं करूंगा दोस्त इस बार, एकदम घबराना नहीं, गड़बड़ नहीं होगा इस बार। ये मिडिल फिंगर हो गया, बड़े आराम से, हाँ भाई हाँ, ओए 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 ओए, ये क्या मिडिल फिंगर है भाई, और ये अपना थंब है, हम सबका प्यारा थंब। अब ये पॉइंट फिंगर उधर मैग्नेटिक फील्ड, ये लेंथ वेक्टर, और ये मैग्नेटिक फोर्स। बहुत लोग बोलते हैं सर ये लेंथ वेक्टर करंट होना चाहिए ना, स्ट्रेट रहेगा तो करंट भी वही, लेंथ वेक्टर भी वही, लेकिन अगर टेढ़ा बेढ़ा रहेगा ना तो फिर लेंथ वेक्टर ही लेते हैं, ठीक है। ओके, जैसे इस डायग्राम में लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मिडिल फिंगर लेंथ वेक्टर, फोर्स इधर लगेगा, देखो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। चलो भाई आओ आगे बढ़े, डोंट घबराना वबराना। अगर मैं बात कर लूं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की, जोर से बोलो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसी में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओए राइट हैंड रूल, पागल हो क्या, दिमाग खराब हो गया है क्या। चलिए ये ठीक है, मेरा हाथ सदा आपके साथ, घबराना नहीं है, मैं हूं ना, ठीक है। ये फिंगर्स, और भैया जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो यार, क्या करते हो, वीडियो देखते रहते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, हद है यार। कभी कभी तो हम गरीबों का सोच लिया करो, जरा करोगे प्रचार होगा, है, लोग जानेंगे। तुम लोग मजे से देखते रहते हो वीडियो, हद करते हो यार, कभी कभी हम मास्टरों का भी सोच लिया करो। तो ये देखो फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये लेंथ वेक्टर, और ये अपना मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड, जिधर फिंगर शामिल उधर मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब लेंथ वेक्टर और परपेंडिकुलर पाम फोर्स, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान देना, आपको ध्यान देना ही होगा। सबसे पहला नंबर पॉइंट, सब लोग पहले ध्यान सुनिएगा, अगर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर ऐसे रखा हो तो मैग्नेटिक फोर्स तुरंत जीरो कर देना है, क्योंकि लेंथ वेक्टर में इधर ही, मैग्नेटिक फील्ड में ही पैरेलल है जीरो।
दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड में अगर मान लो वायर परपेंडिकुलर रखा है तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा, ILB मैक्सिमम। ये क्या होगा? मैक्सिमम। बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड में वायर एंटी पैरेलल रखा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से जीरो कर देना, क्योंकि साइन मैग्नेटिक जीरो होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वायर टेढ़ा मेढ़ा हो, वायर क्या हो? टेढ़ा मेढ़ा हो, जैसे ऐसे, तो इस केस में क्या करना है? करंट पास हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा दोनों एंड को मिला देना है, ये लेंथ वेक्टर सोच लेना है, और लेंथ वेक्टर का एरो किधर बना है? करंट इधर से जा रहा है, ये लेंथ वेक्टर हो गया। फोर्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल, IL वेक्टर का मॉड B इंटू साइन थीटा। घबराना नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा, सपोज दैट मैंने आपसे कहा ये सर्कुलर लूप है, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अब मैंने आपसे कहा जरा बताइए इस पर मैग्नेटिक फोर्स, तो कुछ नहीं करना है, दोनों एंड को ऐसे मिला दो, ये लेंथ वेक्टर हो गया, ठीक है, जो कि इसका मैग्नीट्यूड 2r के बराबर होगा। अब मैं इसको भूल जाना, इसको सोचना लेंथ वेक्टर ही है। पहले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बता दो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, लेंथ वेक्टर इधर, फोर्स ऊपर लगेगा, यानी इस वायर पे नेट फोर्स ऊपर लगेगा, और फोर्स का मैग्नीट्यूड I, लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2r इंटू बी। लो जी, हो गया मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। अगर कभी मूर्ख बनाने के लिए बोलेगा ये वायर जो है वेव के फॉर्म में है, ये वेव के फॉर्म में, वेव की लेंथ है लैम्डा, और करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब बोलेगा बताओ मैग्नेटिक फोर्स, कुछ नहीं करना है यार, ये टेढ़ा मेढ़ा वायर भूल जाओ, एक एंड यहाँ, एक एंड यहाँ, लेंथ वेक्टर इधर बना देना है, मैग्नीट्यूड लैम्डा है, F बराबर क्या होगा? I लैम्डा बी, I लैम्डा बी। बोलो ठीक, बोलो कसम से नहीं आया। ठीक 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 ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो देखो आज देखो, आज देखो, आज देखो, देखते रहो, देखते रहो, आज देखते रहो। देखो 7th नंबर पॉइंट अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। देखो बेटा, अगर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई क्लोज लूप रख दूं किसी भी शेप का, है ना, किसी भी शेप का, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने स्क्वायर शेप का कॉइल रखा, करंट ऐसे फ्लो रहा है। अब सोचो जरा, मैं इसमें बोलो इस पे फोर्स बताओ, है ना, इस वाले साइड पे फोर्स बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, लेंथ वेक्टर इधर, फोर्स ऊपर, इस पे फोर्स लगेगा ऊपर, इस पे फोर्स बताओ, देखो मान लीजिए F, इस पे फोर्स बताओ, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर जा रहा है, फोर्स इधर, इस पे फोर्स लगेगा इधर, इसी तरह से इस पे फोर्स लगेगा इधर, इस पे फोर्स लगेगा इधर, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसीलिए बेसिकली कॉन्सेप्ट बनाना है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी क्लोज लूप हो, बंद हो, कंप्लीट हो, है ना, बंद हो ऐसे, और करंट पास करेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स तुरंत बोल देंगे सर जीरो होगा। ठीक है। फिर सुनो, अगर कभी मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान से देखो, क्वेश्चन आएगा कि एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, इसमें करंट I पास हो रहा है, तो पता है चलो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसके हर स्मॉल एलिमेंट पे फोर्स लगेगा, हर स्मॉल एलिमेंट पे क्या लगेगा? फोर्स। हाँ, उसका रिजल्टेंट टोटल जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है, फोर्स जीरो होगा क्योंकि क्लोज है, बट हर छोटे छोटे एलिमेंट पे फोर्स लगता है। फोर्स लगने की वजह से पूरा ये रिंग अंडर टेंशन होगा, अंडर टेंशन होगा, इसके वजह से खिंच जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। अगर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा ना ऐसे, अभी देखो तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? ये इधर बाहर की तरफ। अब हर एलिमेंट पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, ऐसे 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 बाहर की तरफ लगेगा, तो क्या ये रिंग स्ट्रेच नहीं हो जाएगा? खिंच जाएगा, टाइट हो जाएगा। उस केस में अगर बोलेगा टेंशन इन द रिंग, रिंग में टेंशन बताओ, तो रिंग में टेंशन RBI होता है, या रिब याद कर लो, रिब, RIB, रिब। R मतलब रेडियस, R मीन्स रेडियस, B इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड I इज द करंट। ठीक है। फिर सुनो, सुनते रहो, प्यार से सुनते रहो, आज आपको सुनना होगा, आज आपको सुनना होगा, सुनते रहें, प्यार से सुने। फिर देखो, देखो अगर कभी भी ऐसा हो कि दो लॉन्ग वायर है और इसमें I1 करंट, इसमें I2 करंट, पैरेलल वायर है, लॉन्ग वायर है, इनके बीच का डिस्टेंस है D,
है ना। अब बोलेगा ये दोनों वायर एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। हाँ, पहली बात तो बेटा इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, इस लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखा है, करंट कैरिंग वायर, इस पे फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स इधर। एक्चुअली जब भी दो लॉन्ग वायर सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होता है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसमें जो फोर्स होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कोई डीएल लेंथ मान लो ये कितना है, डीएल लेंथ, डीएल लेंथ पे फोर्स है डीएफ, तो यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगता है उसे डीएफ बाई डीएल लिख रहे हैं। उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ठीक है, अगर वही अगर मान लो दो लॉन्ग वायर है, पैरेलल वायर, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो अट्रैक्ट, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो रिपेल। फिर यहाँ पे बड़े आराम से अगर कभी दो चार्ज बीम हो जाए, दोनों करंट कैरिंग वायर की जगह पे चार्ज बीम हो, जैसे बोले अल्फा रे, ठीक है, अल्फा रेज है चार्ज बीम, और ये मान लीजिए बीटा रेज है चार्ज बीम, तो देखिए पहली बात तो इसमें मोशन है, ये वायर नहीं है बल्कि वायर की जगह पे चार्ज बीम रख दिया, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, क्योंकि एक वायर ना न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन है, तो दोनों पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। लेकिन यहाँ पे दोनों चार्ज है, जैसे अल्फा है तो खाली पॉजिटिव ही चार्ज है, नेगेटिव है ही नहीं इसके अंदर, और यहाँ बीटा है नहीं, खाली नेगेटिव है, पॉजिटिव है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। और जैसा कि आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स। तो चाहे मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट ही कर रहा होगा, डजेंट मैटर, आपको सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स देखना है। सेम नेचर का चार्ज बीम है, रिपेल करेगा, अपोजिट नेचर का अट्रैक्ट करेगा। इधर मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिंग और रिपल्सन डजेंट मैटर, मतलब ही नहीं है मैग्नेटिक फोर्स का, यहाँ केवल इलेक्ट्रिक फोर्स देखना है, नहीं नेचर ऑफ चार्ज देखना है, सेम नेचर का रिपेल, अपोजिट नेचर का अट्रैक्ट। आप बोलेंगे सर वो मैग्नेटिक फोर्स बोल रहे यार, भूल जाओ मैग्नेटिक फोर्स को, ठीक है। ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे। अब हम लोग पढ़ते जा रहे हैं टॉर्क। टॉर्क ऑन है करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। देखो सबसे पहला नंबर का पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूं इसमें ध्यान देना। देखो कभी भी कोई करंट कैरिंग लूप हो, ये मैग्नेट की तरह काम करता है। कैसा काम करता है, मैग्नेट की तरह। जैसे ये लूप है, करंट पास हो रहा है, कोई भी लूप हो, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, ठीक है, करंट कैरिंग लूप है तो ये मैग्नेट की तरह काम करता है, क्योंकि इस करंट जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है कि नहीं होता है, बताया ना हमने, ऐसे फील्ड लाइन बताया था ना शुरुआत में ही, ऐसे होता था, ठीक है, ऐसे। तो देखो अगर तुम सोचो तो मैग्नेट भी ऐसा ही फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है। ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलती है ऐसे, ऐसे, और साउथ में एंटर करती है ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो आप देखो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं मैच कर रहा है, इसलिए बोलते हैं अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, अ करंट कैरिंग लूप, अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक, पहला नंबर पॉइंट, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक, चलो ध्यान देना। दूसरा नंबर पॉइंट, अगर मेरे से बोलेगा कि अच्छा तो ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, तो यार नॉर्थ और साउथ कहाँ होगा, तो ऐसे सोचना, फील्ड लाइन निकल रही है नॉर्थ, फील्ड लाइन एंटर कर रही है साउथ, ठीक है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं ये ऐसे, बताइए नॉर्थ किधर, ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, नॉर्थ किधर, तो बोलेंगे अच्छा सर एक काम करो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर घुमाओ। देखो करंट की डायरेक्शन में जो तुम फिंगर घुमाते हो ना ऐसे, तो तीन बातें मिलती है। क्या क्या, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैसे ही करते थे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ होता है, ये नहीं नॉर्थ की तरफ इशारा करेगा ये। और तीसरा एरिया वेक्टर भी इधर ही होता है, जैसे बोले कॉइल का एरिया वेक्टर, तो कॉइल का एरिया वेक्टर भी इधर ही। तो जब आप सर्कुलर लूप जब भी ऐसे घुमा दोगे ना, जैसे ये ऐसे घुमाओगे, तो तीन बातें रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सी बातें, तीन बातें। मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, जैसे सेंट्रल फील्ड बताना है तो ये करते हैं ना फील्ड,
फिर अगर हमें इधर घुमा तो ऐसे, तो इसका लिए नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ से नॉर्थ होता है हर मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट, तो हम बोलेंगे सर मैग्नेटिक मोमेंट इधर ही नहीं, नॉर्थ इधर होगा, एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। तीन बातें बताता है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट और एरिया वेक्टर, तीन बातें बताता है। हर मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट किधर होता है, साउथ से नॉर्थ होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, उसी तरह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसे मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ होता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो साउथ को नेगेटिव माना गया, नॉर्थ को पॉजिटिव माना गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ होता है। ठीक है, यहां पर नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर देखो सेकंड नंबर का पॉइंट, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, सेकंड नंबर का पॉइंट। तो देखो बेसिकली ये होता है कि हर कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अगर मुझसे बोलेगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कॉइल, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कॉइल, कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट, तो कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट, तो देखिए ये कॉइल है, या ऐसे बना देता हूं, चलो ये कॉइल है, करंट आई पास हो रहा है, एरिया ए है इस कॉइल का, एरिया कितना है ए, और नंबर ऑफ टर्न्स मान लो एन है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है। ठीक है, तो बताओ एक कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल या लूप, क्या मैग्नेट की तरह काम करता है? यस, तो उसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट को एम वेक्टर या म्यू वेक्टर से भी कुछ लोग दिखाते हैं, ये होता है एन आई ए वेक्टर। क्या याद रखना है, एन आई ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड बोलेंगे एन आई ए, एन आई ए। ठीक है, यहां पर जैसे मान लीजिए मैं बोलूं एक रिंग है, उसमें आई करंट पास हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न 1 है और रेडियस आर है, मैं आपसे बोलूं इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा एन आई ए। तो हम बोलेंगे सर एन इज 1, करंट आई और एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अगर आपसे बोलता है कोई चार्ज है सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, मूर्ख बनाने के लिए बोलेगा ओमेगा एंगुलर स्पीड से चार्ज घूम रहा है आर रेडियस में, बताओ मैग्नेटिक मोमेंट, तो बोलेंगे चार्ज के घूमने से करंट बन जाएगा, बनेगा ना करंट। पहले करंट निकालेंगे, आई बराबर क्यू अपॉन टाइम पीरियड निकालते हैं, समझना ध्यान से, फोकस फोकस। और टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया, करंट कितना हो गया क्यू ओमेगा बाई 2 पाई और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट 1/2 क्यू ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, फिर सुनो चलो भाई, करंट कैरिंग कॉइल को तो हमने मैग्नेट की तरह माना और हर मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ये भी समझ लिया। अब हम लोग अपनी मुंडी तो ऊपर कर ही चुके हैं भाई, कर तो चुके ही हैं। अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर पॉइंट, अब हम पढ़ेंगे टॉर्क। अब जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ये है और मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रख दिया, जैसे कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, मतलब करंट ऐसे फ्लो रहा होगा। देखो मैंने बोला था ना, करंट की डायरेक्शन में घुमाओगे फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान देना, ये करंट की वजह से फील्ड होता है, लेकिन वो फील्ड नहीं देख रहे, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रखे हैं, तो एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर ही। तो टॉर्क होता है बीना, पहले तो वेक्टर फॉर्म लिख दूं, वेक्टर फॉर्म एन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये होता है टॉर्क। ये क्या होता है, टॉर्क। मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो बीना साइन थीटा, क्या बोलेंगे, बीना साइन थीटा। थीटा का मतलब क्या है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, डायरेक्शन तो निकाल ही लेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी, टॉर्क अंदर लगेगा। ठीक है, उसी टॉर्क की वजह से पता है ऐसे घूमेगा, यानी ये कॉइल ऐसे छोड़ोगे तो ऐसे घूमने लगेगा, घूम करके एरिया वेक्टर फील्ड के पैरेलल आ जाएगा। इसी टॉर्क की वजह से कॉइल को अगर तुम छोड़ोगे ना ऐसे, तो ये एरिया वेक्टर है, छोड़ोगे तो ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, क्योंकि टॉर्क अंदर, तो ऐसे करके घूम के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री या 0 डिग्री, तो टॉर्क हो जाएगा 0, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो टॉर्क हो जाएगा मैक्सिमम बीना। ठीक है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, टॉर्क हो जाएगा 0 अगेन। आई बात समझ में? और अब देखिए सभी लोग ध्यान से, सभी लोग ध्यान से,
आराम से, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। फोर्थ पॉइंट, अगर आपसे कभी बोलता है ना कि कोई चार्ज घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, इसका मास सेम है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो एल क्या है यहां पे, जल्दी बताओ। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अगर रेशियो कहेगा ना तो याद कर जाओ, Q/2m होता है। m इज द मास। अब जैसे मूर्ख बनाने को बोलेगा, ये रिंग है, इस पे चार्ज है और ये घूम रहा है भाई अपने एक्सिस के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड में, नहीं मैग्नेटिक फील्ड का है, चार्ज घूम रहा है, ठीक है, Q चार्ज है, रिंग का मास सेम है, बोलेगा घूम रहा है ऐसे, बताओ मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, याद कर लो Q/2m, Q/2m, ये रिंग है, ठीक है। अगर बोलेगा डिस्क है, क्या है, डिस्क, डिस्क पे चार्ज हर जगह सरफेस पे है और बोलेगा घूम रहा है ऐसे, चार्ज Q है, रिंग डिस्क का मास सेम है, ये डिस्क है, बोलेगा बताओ मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, Q/2m करना है, Q/2m करना है। अगर बोलेगा स्फीयर है, ये क्या है, स्फीयर, हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, चार्ज अगर Q है, चार्ज अगर Q है, हॉलो रहेगा तो चार्ज कहां पर होगा, सरफेस पर, सॉलिड रहेगा तो पूरे अंदर भरा रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम Q/2m होगा। ये आपका था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैंने आपको पढ़ाया, समझ आया, एवरी टॉपिक मैंने कवर करने की पूरी कोशिश करी है, रिवाइज करो, बहुत अच्छा लगेगा, हेल्प मिलेगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।